नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रोजन। क्रोजन की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, उसके लिए हम फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ बैरियर प्रोटेक्शन मेथड। बैरियर प्रोटेक्शन मेथड में कहता क्या होता है कि बैरियर को रख देते हैं आयरन और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, जिस वजह से दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होगा और रेट ऑफ क्रोजन भी डिक्रीज हो जाएगा। कहता है इस बैरियर को अचीव करते हैं कुछ फॉलोइंग मेथड के साथ। जैसे फर्स्ट मेथड क्या है कि मेटल की सरफेस के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, पेंट की या फिर किसी केमिकल की कोटिंग कर देते हैं, जैसे बिसफिनॉल की उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। सेकंड मेथड इज कहता है मेटल की सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं कि पतली फिल्म बना देते हैं ऑयल की या ग्रीस की। और थर्ड मेथड हम यूज़ करते हैं मेटल की, कहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं किसी दूसरे मेटल के साथ, जैसे टिन के साथ, निकल के साथ और जिंक के साथ। कहता है इन तीनों मेथड में क्या होता है कि जो आयरन है वो एटमॉस्फेरिक एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और रेट ऑफ क्रोजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड मेथड हम यूज़ करते हैं सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन मेथड। कहता है इस मेथड में क्या होता है आयरन की प्रोटेक्टिंग करते हैं रस्टिंग से। कैसे करेंगे, उसके ऊपर कहता है कि एक्टिव मेटल की लेयर बना देते हैं, जिस वजह से कहता है इलेक्ट्रॉन है जो मेटल की सरफेस से आयरन की सरफेस से लूज नहीं होगे। कहता है आयरन की जगह कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिस एक्टिव मेटल की उसके ऊपर कोटिंग करी है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिस वजह से वो क्या होता रहता है कंज्यूम होता रहता है टाइम के साथ साथ। कहता जितने टाइम तक वो एक्टिव मेटल आयरन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा उतने टाइम तक आयरन की क्रोजन नहीं होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मेथड बोलते हैं। कहता कॉमनली हम क्या करते हैं, जिंक को यूज़ करते हैं, जिंक की कवरिंग कर देते हैं आयरन की सरफेस के ऊपर। कहता जब हम कोटिंग करते हैं जिंक की आयरन की सरफेस के ऊपर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। कहता जिस वजह से आयरन के मटेरियल की चमक है वो क्या होती है, मेंटेन रहती है। बिकॉज कहता है उसके ऊपर जो एक्टिव मेटल जिंक की कोटिंग करी है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन शो करके जिंक कार्बोनेट बना लेती है। कहता है वो जिंक कार्बोनेट की नॉन विजिबल लेयर उस आयरन के ऊपर बन जाती है, जिस वजह से आयरन है उसकी रस्टिंग नहीं होती है और उसकी चमक है वो बरकरार रहती है। कहता अगर कुछ स्क्रैचेस पड़ जाते हैं उस प्रोटेक्टिव जिंक की लेयर के ऊपर, कुछ स्क्रैच पड़ जाते हैं, कहता उस दौरान दोनों जिंक और आयरन दोनों क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए एक्सपोज हो जाते हैं। बट कहता तब क्या होगा, जिंक की हो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी एज प्रेफरेंस टू आयरन के कंपैरेटिवली। कहता आयरन की हमारे पास ऑक्सीडेशन तब भी नहीं होती है, तब किसकी ऑक्सीडेशन होती है, सिर्फ जिंक की ऑक्सीडेशन होती है। ये कहता क्यों होता है, बिकॉज कहता जो ई नॉट वैल्यू है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू है वो जिंक की, वो क्या होती है, लेस होती है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू ऑफ आयरन। जैसे हमने पढ़ा है, कहता जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होगी उसकी क्या होती है, उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन फास्ट होती है। कहता जिंक की ई नॉट वैल्यू कम होने के कारण आयरन के कंपैरेटिवली जिंक की ऑक्सीडेशन ज़्यादा फास्ट होगी आयरन के कंपैरेटिवली। कहते हैं यहाँ पे रिएक्शंस कैसे होती हैं कि जो जिंक टू पॉजिटिव आयंस है वो क्या करते हैं, टू इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो रिएक्शन है वो किस नेचर की होती है, रिवर्सिबल नेचर की होती है। इसकी ई नॉट वैल्यू कितनी होती है, -0.76 वोल्ट होती है। ऐसी जो आयरन की रिएक्शन है जिसमें आयरन टू पॉजिटिव आयंस टू इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयरन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह भी रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है। इसकी ई नॉट वैल्यू कितनी आती है, -0.44 वोल्ट आती है। कहता है इन दोनों रिएक्शन में जो ई नॉट वैल्यू है वो जिंक रिएक्शन की क्या है, ज़्यादा लेस वैल्यू है, दैट इज़ -0.76 वोल्ट है एज कंपेरिजन टू आयरन वाली रिएक्शन के, उसकी वैल्यू कितनी है, -0.44 वोल्ट है। दैट मीन्स कहता जो जिंक है उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी आयरन के प्रेफरेंस में। इवन कहता आयरन है उसकी रस्टिंग नहीं होती है। बट कहता जब हम टिन की प्लेटिंग करते हैं आयरन की सरफेस के ऊपर, कहता जब उसके ऊपर स्क्रैच पड़ेगा तो उस दौरान आयरन की ऑक्सीडेशन होती है एज कंपैरिजन टू टिन के। बिकॉज कहता जो ई नॉट वैल्यू है वो आयरन की लेस होती है टिन के कंपैरेटिवली, जिस वजह से कहता क्या हो जाती है, आयरन की क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड को कहता है हम कब यूज़ करते हैं, जब कहता जो आयरन के आर्टिकल्स हैं वो किसके कॉन्टैक्ट में होते हैं, वाटर के कॉन्टैक्ट में होते हैं। जैसे कहता जो अंडरग्राउंड पानी की पाइप्स होती है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, कहता आयरन के आर्टिकल्स को कनेक्ट कर देते हैं ज़्यादा एक्टिव मेटल के साथ, जैसे मैग्नीशियम या जिंक के साथ उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। बिकॉज कहता जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम और जिंक, उनकी जो ई नॉट वैल्यू होती है, उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो लेस होती है देन दी आयरन के कंपैरेटिवली, जिस वजह से जो एक्टिव मेटल है वो क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और आयरन को इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करने देते हैं। जैसे कहते हैं जो मैग्नीशियम की रिएक्शन
रिएक्शन है। मैग्नीशियम की रिएक्शन का जो ई नॉट वैल्यू है वो कितनी होती है, -2.37 वोल्ट होती है। और आयरन की रिएक्शन की ई नॉट वैल्यू कितनी होती है, -0.44 वोल्ट होती है। दैट मीन्स एक्टिव मेटल की जो रिएक्शन है उसकी ई नॉट वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव में है, उसकी वैल्यू लेस होती है, जिस वजह से मैग्नीशियम की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन होती है आयरन के कंपैरेटिवली, और वो क्या कर लेता है, जो आयरन है उसको रस्टिंग से बचा लेता है। नेक्स्ट मेथड इज़ यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। कहता है हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्यूशन यूज़ करते हैं अल्कलाइन फॉस्फेट का या अल्कलाइन क्रोमेट का। फॉर एग्जांपल कहता आयरन के आर्टिकल को हम डिप कर देते हैं बॉइलिंग अल्कलाइन सोडियम फॉस्फेट के सॉल्यूशन में, जिस वजह से क्या होता है, कहता आयरन के सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव इनसॉल्युबल स्टिकिंग फिल्म बन जाती है। वो किसकी होती है, आयरन फॉस्फेट की फिल्म होती है, जिस वजह से कहता है वो आयरन को रस्टिंग होने से क्या करती है, रोकती है। सो योर चैप्टर इज completed now. That's all for today. Stay home, stay safe. Thank you.